Hello student, I hope you are very well at home. Today we will discuss the first chapter, part 2 video, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. देन हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। तो हम लोग इसके ऊपर जो पैसेज 1 पैसेज 2 है इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पैसेज 3 से पढ़ेंगे यहाँ से। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर इसको देखिए। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। तो द रूट वह रास्ता, ले जाता था, थ्रो से, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया भारत कृषि क्षेत्रों के सबसे एक धनी कृषि क्षेत्रों से होकर वो रास्ता जाता था। तो वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस यह वाज था द प्लेन समतल ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा रिवर का समतल था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, 1000 फीट एबव सी लेवल, और ये समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रास्ता था वो 1000 फीट ऊपर था समुद्र लेवल से, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। जो ये प्लेन था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी रेत वाली थी। सिल्ट मीन्स रेत, गंगा भूरी रेत वाली थी। स्वालन विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के जल से उफनी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इसका ऊपर चढ़कर बहना। इन अंडेटिंग ढक रहा था, इन अंडेटिंग मीन्स ढक रहा था, इसका ऊपर चढ़कर बहना ढक रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, तो हजारों एकड़ चावल को ढक रहा था इसका ऊपर चढ़कर बहना। इसका ऊपर चढ़कर बहना हजारों एकड़ चावल को ढक रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास। टू द नॉर्थ उत्तर की ओर, वेयर थे जंगल, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घासों का बहुत बड़ा विस्तार था। तो उत्तर की ओर जंगल थे, घासों का बहुत बड़ा विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, और एक आदमी के सर से वो ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, एंड और अनब्रोकन बिना टूटे हुए अर्थात कंटिन्यूस लगातार। तो ये जो घासें थी ये पूरे जंगल में लगातार थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के कहीं कहीं पेड़ों के समूहों के सिवाय, एक्सेप्ट मीन सिवाय, फॉर एन ओकेजनल कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों के समूहों के कहीं कहीं पेड़ों के समूहों के सिवाय लगातार ये बड़ी बड़ी घासें थीं। द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के ये घर थे, जो जंगल थे वो चीतों के घर थे। एलिफेंट्स हाथियों के घर थे। पाइथान्स पाइथान्स के घर थे। एंड कोबराज और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर एल्स, एल्स मीन्स अन्य प्रत्येक जगह। देयर वाज फ्लैट, चपटी जमीन थी, लैंड मीन्स जमीन, अन्य प्रत्येक जगह चपटी जमीन थी। रनिंग टू दी हॉरिजन, क्षितिज की तरफ दौड़ती हुई अर्थात क्षितिज की तरफ फैली हुई थी। और क्षितिज उसे बोलते हैं जहाँ पर अनंत पे आसमान और धरती एक साथ प्रतीत होता है, उसे हम लोग हॉरिजन या क्षितिज बोलते हैं। तो ये जमीन अन्य प्रत्येक जगह चपटी थी और क्षितिज की तरफ ऐसा लगता था दौड़ती हुई है, दौड़ रही है या क्षितिज की तरफ फैली हुई है। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु की भांति, डॉटेड मीन्स बिंदु की भांति, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदु की भांति। बाय द सेक्रेड बनैन ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा पाकर ट्रीज के कतार के द्वारा। शेप्ड लाइक इल्व्स, आबनूस का पेड़, आबनूस के पेड़ का आकार ले रही थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जो बनायन ट्री और पाकर ट्रीज थी इनकी थिक मोटी ट्विस्टेड घुमावदार, ट्रंक्स में जड़ें थी, इनकी स्वयं की घुमावदार मोटी जड़ें थी। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म आर्द्र हवा, वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण वेस्ट पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से गर्म आर्द्र हवा बह रही थी। मंकीज, some of the mothers with babies clinging to them and riding underneath,
तो मंकीज बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स, उनकी कुछ माताएं, विथ बेबीज, बच्चों के साथ। तो बंदरें और उनकी कुछ माताएं बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, उनको चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनेथ, और जो बच्चे थे वो उनके नीचे सवारी कर रहे थे। अंडरनेथ मीन्स नीचे और राइडिंग मीन्स सवारी करना। बच्चे अपने माता को पकड़कर सवारी कर रहे थे। स्वैंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वैंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से स्टेशन पर कूद गए। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। तो जो बंदर थे वो पेड़ों से स्टेशन पर कूद गए भोजन की तलाश में। द विलेजेज बी पास्ट, द विलेजेज वह गांव, बी पास्ट जहाँ से हम गुजर रहे थे या जहाँ से हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वो मिट्टी की दीवार बनी थी। मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, जो गोबर और पानी को मिलाकर बनाया गया था। देयर पीक्ड, उनकी छतें, देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी ऊपरी छतें, वेर थैच्ड, छप्पर थीं। तो पीक्ड मीन्स चोटी होता है यहाँ पर, जो उसका सबसे ऊपरी भाग है। तो देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी ऊपर की छतें, वेर थैच्ड, छप्पर थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, और बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, और घासों के बंडल बम्बू पोल्स में बांधे गए थे, बांस के खम्भों में बांधे गए थे। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रेप्टर्स, और रेप्टर्स मीन्स होता है कड़ियाँ, हम लोग बल्ली बोल सकते हैं, जिस पर उसको घास के बंडल को फैलाया जाता है। तो स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रेप्टर, कड़ियों से होकर फैलाया गया था। स्ट्रेच मीन्स फैलाया होना, और अक्रॉस से होकर, द रेप्टर मीन्स कड़ियाँ, कड़ियों से होकर फैलाया गया था। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, उस दिन कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर उगाई थी, वेर इन ब्लूम, वह खिल रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येल्लो ओवर ड्राई वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येल्लो ओवर ड्राई वॉल्स, पीले पीले धारियों से होकर वो लटक रही थी। ट्रेलिंग मीन्स होता है लटकना, और स्टिक्स मीन्स धारियाँ, येलो मीन्स पीली, ओवर ड्राई वॉल्स, उन गंदी दीवार के ऊपर पीली धारियाँ खिलकर लटक रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरा बात करने का रूटीन, विथ पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों के साथ बात करना बाधित हो गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों के समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वेर सेलिंग बास्केट्स, वह बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बुने हुए। रीड बास्केट, हथकंडे वाले बास्केट, जिसमें हत्थे होते हैं। विथ सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइंस के साथ, एंड पैटर्न्स, और पैटर्न्स के साथ। तो वह बास्केट बेच रहे थे, हाथ से बुने हुए, और जिसमें हथकंडे बास्केट, या जिसमें हत्थे होते हैं। विथ सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइंस के साथ, एंड पैटर्न्स, और पैटर्न्स के साथ। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे वे हेल्ड, पकड़े हुए थे, द बास्केट्स, बास्केट को, हाई, ऊपर, वह बास्केट को ऊपर पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से, लेकिन जो कहना चाह रहे थे उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से जान गया। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, तो व्हेन, जब, पार्टीशन, बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा, वाज डिक्रीड, घोषित हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों, पीपल, लोग, पुल्ड अप, छोड़ दिए, देयर रूट्स, अपने निवास स्थान को, अपने घर को। तो हंड्रेड्स
आप थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग अपने निवास स्थान को या अपने घर को छोड़ दिए। एंड चेंज्ड, और बदल दिया। देयर रेसिडेंस, अपने निवास स्थान को। रेसिडेंस मीन्स निवास स्थान, रूट्स मीन्स जो उनका अपना घर था, तो देयर रेसिडेंस, तो अपने निवास स्थान को उन्होंने बदल दिया। 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड कैम टू इंडिया, और भारत आ गए। 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता की डर से उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। दे वेर पुअर पीपल, वह गरीब लोग थे। टू स्टार्ट, शुरुआत से, तो वह शुरुआत से ही गरीब लोग थे। दे वेर पुअरर, वह और भी गरीब हो गए। एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की तो वे और भी गरीब हो गए। फॉर, क्योंकि आल दे कुड कैरी, जो वे ले जा सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, एक भोजन के कुछ टुकड़े। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ संबंधित चीज़ें। तो जो कुछ ले जा सकते थे वो क्या था, भोजन का कुछ टुकड़ा था, अपने साथ ले जा सकते थे, और कुछ संबंधित चीज़ें थी। सून, जल्दी ही। दे वेर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनके पास जो भोजन था वो खत्म हो गया। अ फ्यू डेज, कुछ दिन, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल, तो अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद। दे स्टार्टेड, वे शुरू हो गए। दे बिगन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्तों के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे रास्तों के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ पर वे गिरे। आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन टोटल यहाँ तक रीड कर लेंगे एंड लर्न कर लेंगे। आप लोगों के लिए मीनिंग दिया जा रहा है, इस मीनिंग को आप लोग राइट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।